I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town, well educated, respected, qualified Muslim universe. I accept, I request to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कई साल के बाद हमको पहली बार लगा कि गुदड़ी पुरवा के लोग इतनी अच्छी इंग्लिश समझते हैं, हालांकि मैं बोल करके खुद ही नहीं समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुतबा पढ़ने से पहले आपकी कैफियत को देख करके एक शेर पढ़ता हूँ। रात 1 बजे के बाद आपकी जो कैफियत है वो ये बताती है, हुजूर आफाक मिल्लत के चेहरे को देख करके नाव मेरी डूबती है और नजर पे नूर है, एक मुसाफिर है हरम का जो थकन से चूर है, चंद सांसें और बाकी हैं जरा जल्दी करो, काफिले वालों मदीना और कितनी दूर है। अल्लाह सलामत रखे नवाजों को जो आवाजें बुलंद हो रही हैं। दिल करे और आपका अगर ये अकीदा हो, हुजूर आफाक मिल्लत और इनके खानदान ने समरकंद बुखारा से चल के आकर के अगर इस पूरे इलाके को इस्लाम की रोशनी और इस्लाम का नूर और मसलक आला हजरत की शमा की लो अगर आपके वजूद में जगाई है, आपका दिल करे तो एक मर्तबा जरा हाथ उठा करके बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह सलामत रखी नवाजों को। आपको पता नहीं, मेरे और आपके नबी नबी आखिर ने इरशाद फरमाया, रूबे जमीन के किसी भी कोने पर तजव्वजुल वजूह बिवजूहिही व हाजतिही फकाल लैस फकुलतु असअलुका मुराफकत फिल जन्नह। रूबे जमीन के किसी भी कोने पर मेरे आका फरमाते हैं, मेरा आशिक, दिल लगा के बोलेगा, सुभान अल्लाह। सरकार का अंदाज देख रहे हैं, फरमाते रूबे जमीन के किसी भी हिस्से पर मेरा आशिक, आशिक नहीं फरमाया, लाड देखो, प्यार देखो। एक बाप कहे बेटा और किसी से इंट्रोडक्शन कराते हुए अगर ये कह दे मेरा बेटा, ये दलील है कि बाप टूट करके अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। बेटा कहना ये बाप की मजबूरी भी हो सकती है, न बनती हो, लेकिन शनाख्त के लिए, पहचान के लिए, प्रूफ के लिए, सनद के लिए कहता हो बेटा। लेकिन बाप के दिल में जब बेटा धड़कन की तरह धड़कता है तो वो कहता है ये मेरा बेटा। पता चलता है कि बाप को बड़ी अकीदत है बेटे से। नबी फरमाते मेरा उम्मती। अब कौन मुस्तफा का उम्मती है फैसला आपको करना, फिर मैं खुतबा पढ़ूंगा। नबी फरमाते मेरा उम्मती ब्रह्मांड के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके अगर मुझे पुकारे, मैं उसकी आवाजों को भी सुनता हूं, उसके नामों को भी जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इस अकीदे को आपको बचा के रखना है। अपने आका की कोई बात अच्छी लगे तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल
मुबीनुल मुईनुल करीम बेशक सुभान अल्लाह वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं, सुभान अल्लाह क्या बात है। किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं, जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुदड़ी पुरवा के सुन्नियों आशिकों सैयदों से मोहब्बत करने वालों, खुदा की कसम आपकी आवाज़ जैसे जैसे बुलंद हो रही है, मेरा दिल कह रहा है कि आपकी अकीदत की टावर बगदाद शरीफ से उतनी करीब होती जा रही है। सुभान अल्लाह। आज वो महफिल नहीं है जिसमें मैं अफलातून की गुफ्तगू करूं, इस जलसे को उठाकर आसमान पे ले जाऊं। खुदा की कसम आज वो महफिल है, आज वो रूहानियत और नूरानियत की महफिल है। ऐसा लगता है गुदड़ी पुरवा में सिर्फ तुम नहीं आए हो, नजबे अशरफ से मौला अली भी तशरीफ लाए। अगर थोड़ी थोड़ी आवाज अगर बुलंद करते जाओ ना, बुलंद करते जाओ ना, मैं लिख के देता हूँ खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर बन जाए ना, मिजाज अगर बना लो, बेदार कर लो अपने आप को, एक्टिव कर लो अपने आप को, चार्ज कर लो अपने आप को, इनकी बारगाह से अपने आप को जोड़ लो। मैं लिख के देता हूँ तुम्हें, चंद लम्हों के बाद ऐसा लगेगा जिस्म यहाँ मौजूद है, रूह का परिंदा तो अजमेर की गलियों में तवाफ करता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोला करो, अकीदत से बोला करो, तुम्हें आज किसी के बाप के नाम पे नहीं बोलना है, रसूल पाक के नाम पे बोलना है। सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है ये एराज क्यों होता है, उर्स क्यों कराते हैं लोग? हजरात ये मेरी खुशबख्ती है, मैं वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल का मौलवी हूँ, मेरे पास वक्त का बड़ा मसला होता है, बच्चियों का इदारा है, बच्चे का इदारा है, वो अलग बात है। माहौल बनाओ, रंग में आओ, फिर देखो इंशाल्लाह मैं तुम्हें कहाँ पहुंचाता हूँ। फरमाएंगे अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अच्छा अमल कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, जोर से बोल, अल्लाह ने चाहा तो। मैं इन उलमा की तवज्जो चाहूं, इन पढ़े लिखों की, हमारे अकाबिरीन की मुझसे पहले बहुत अच्छी बहुत शानदार गुफ्तगू हुई सादुल नगर के इस शेर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, इन उलमा की तवज्जो चाहूं। यही फरमाएंगे ना, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में, जोर से बोल यार, जोर से बोल, जोर से बोल, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाओगे, रब का करम होगा तो जन्नत में। तो यार अगर इतना सब कुछ करके अल्लाह के चाहने पर ही जन्नत में जाना है, तो अल्लाह की शान तो यह है कि वो जन्नत अता करने पे आए। तो एक बहुत बड़े चोर को, बहुत बड़े डकैत को, जिसका नाम फुज़ैल बिन अयाज हो, उसे भी पल भर में वली बना दे। अल्लाह अगर चाहे तो बहुत बड़े शराबी पिछले हाफी को भी जन्नत अता कर दे। अल्लाह अता करने पे आए तो शराबी को भी जन्नत दे दे। अरे अल्लाह जन्नत अता करने पे आए तो राबिया बसरिया को मक्का बुला करके काबे को मां राबिया बसरिया का तवाफ करा के जन्नत दे दे। चाहत पे जब है तो ये तो रब जिसे चाहे अता कर दे। मजा तो तब है कि प्रमाण हो, दलील हो, मिलेगा ही। प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, कोई शक नहीं, मिलेगा। अब ये परवाना कहाँ मिलेगा, ये दलील कहाँ मिलेगी? ये दलील पूरी दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिलेगी, अली के घर वालों को मिलेगी। जरा जोर से जोर से जोर से, अली के घर वालों को मिलेगी, अली के घर वालों को मिलेगी। वो जन्नत चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे, चतुर्वेदी साहब दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जो अली के घर वाले चाहेंगे वही होगा। मैंने कहा यार मैं भी यही सोच रहा था कि अली के घर वालों को इतनी बड़ी इस्तिताअत, अली के घर वालों को इतना पावर, वो जो चाहे वही होगा, वो जो चाहे वही होगा, जिसे चाहे जन्नत अता कर दे। उन्होंने कहा इसकी कोई दलील? मैंने कहा यार मैं भी तो दलील तलाश कर रहा हूँ, आखिर है क्या इसमें, इनमें है क्या? इनसे बड़े खूबसूरत कोरे चिट्टे तो अंग्रेज हैं। जी जी, बड़े खूबसूरत कोरे चिट्टे अंग्रेज, पगड़ी तो इनसे खूबसूरत स्टाइल में हमारे सरदार बांधते हैं, और जुब्बे की बात रही तो इनसे अच्छा जुब्बा तो वो खालिस्तानी ग्रुप के लोग पहनते हैं। दाढ़ियां तो सरदारों की भी बड़ी लंबी होती है, और नमाज की अगर बात आ जाए तो चिल्ला चिल्ली वालों की नमाज हम घरों में छुप के पढ़ते हैं, ये बेटा लखनऊ के भूल भुलैया में दिखा दिखा के पढ़ता है।
इसे मिलनी चाहिए। तो फिर मेरे इमाम ने कहा, ओ साहेब, बात ये नहीं कि चेहरा बहुत खूबसूरत है, बात ये नहीं कि पगड़ी बहुत अच्छी है, बात ये भी नहीं कि जुब्बा बहुत लंबा है, बात ये भी नहीं है कि दाढ़ी बहुत वसी है। मैंने कहा फिर मामला क्या? कहा बात ये है कि निस्बत बहुत तगड़ी है। जोर से यार, जोर से। कहा बात ये है कि निस्बत बहुत तगड़ी है। मैंने कहा मेरे इमाम में समझा नहीं। मेरे इमाम ने कहा तुझे मालूम नहीं, अगर किसी गधे को किसी पैगंबर से निस्बत हो जाए तो वो भी जन्नत का हकदार हो जाए। किसी मछली को अगर किसी पैगंबर से निस्बत हो जाए तो यूनुस की मछली यूनुस के सदके में जन्नत की हकदार हो जाए। अल्लाह करे कि जुमला और आसान कर दूं। हुजूर आफाक मिल्लत बैठे हैं, हजरत अल्लामा शाह मखदूम ग्रामी हुजूर सैयदी एजाजुल हसन साहब किबला बैठे हैं। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक दुआ दे रहा हूं। मैंने गधे की बात की, मछली की बात की, रिस्पेक्टेड जानवर है, ये लोग निस्बत से जन्नती हो सकते हैं। मुल्ला जी ने कहा और आसान तो करो, निस्बत से क्या होता है? मैंने कहा ये तो गधे हैं, मछली है, अगर कुत्ते को असहाबे कहफ से निस्बत हो जाए तो वो भी जन्नती हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ गुदड़ी पुरवा के लोगों, जब पैगंबर की निस्बत से गधा जन्नती हो जाए, यूनुस की निस्बत से मछली जन्नती हो जाए, यार जब बता असहाबे कहफ की निस्बत से कुत्ता जन्नती हो जाए तो अली के बेटों की निस्बत से उम्मती क्यों नहीं जन्नत का हकदार हो? क्या बात। दलील क्या होगी? दलील क्या होगी? मैंने कहा दलील तो मैं भी तलाश रहा था, मुझे एक दलील मिली। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, मदीने के बाग में टहल रहा है, टहल रहा है, टहल रहा है। तारीख मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये बच्चा कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। तारीख बताती है वो बच्चा पेड़ के नीचे था और एक बच्चा झाड़ के ऊपर बैठा था, एक बच्चा नीचे था। ऊपर वाले बच्चे की हरकत ये थी, वो झाड़ से खजूरें तोड़ता, अच्छी अच्छी खुद खाता, खराब खराब नीचे गिराता। नीचे वाला जो बच्चा था ना, बड़े बाप की औलाद था, बाप बड़ा गुस्सैल था, बाप बड़ा जज्बाती था। बाप के रौब दबदबे का आलम ये था कि नबी फरमाते उस बच्चे के बाप के हवाले से ये शख्स जिस रास्ते से जाता है शैतान रास्ता बदल देता है। हमारे उलमा करीब पहुंच गए होंगे। नबी ने फरमाया उस बेटे के बाप के लिए कि अगर ये मेरा ये आशिक जिस रास्ते से गुजर जाए, इसके कदमों की धमक से शैतान रास्ता बदल देता है। जिसके बाप से शैतान थर्राता हो, उसके बेटे को गुस्सा आ गया, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? अच्छी खजूर खुद खाता है, खराब मेरी तरफ फेंकता है। उसने पलट करके देखा और कहा ये हरकतें क्यों करते हो? अच्छी खाते खराब फेंकते हो। वो भी तो बड़े बाप की औलाद था। अच्छा ये मोहल्ला गुदड़ी पुरवा में बैठा है कि अप्पा की ससुराल में बैठा है? यार जरा मुस्कुराओ, दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम नहीं मुस्कुराने से, नहीं बोलने से कई तरह की बीमारी होती है। डायबिटीज होता है, हार्ट होता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि दिन में कम से कम 1-2 मरतबा मुस्कुराना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्किन जो होती है वो हेल्थी होती है, स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेट करने लगता है, हार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर मुस्कुराओ तो बॉडी रिलैक्स कर जाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको नुस्खा मिला कहां से कि मुस्कुराने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है, चेहरे पे एक्टिविटी आ जाती है, चेहरा ब्यूटीफुल हैंडसम हो जाता है, चेहरे में ब्लड का सर्कुलेट हो जाता है? पूरी ईमानदारी से बताओ डॉक्टर ये मुस्कुराने का नुस्खा मिला कहां से? एक डॉक्टर तिगासन जो लंदन में रहते, धीरे से मेरे कान में कहते हैं, वो कहते इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। वो कहते सच्ची बात बताऊं चतुर्वेदी साहब, ये जो मुस्कुराने का नुस्खा साइंस ने खोजा है ये कहीं और से नहीं खोजा है। इन्होंने जब सरकार की हदीस पढ़ी तो तेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से बीमारी दूर होती है, मदीने वाले की सुन्नत अदा होती है। इसलिए जरा मुस्कुराओ और मुस्कुरा कर कह दो ना या रसूल अल्लाह। वो भी तो बड़े बाप की औलाद है ना। गुस्सा आ गया और जब गुस्सा आया तो पलट के कहा बहुत बोलता है। कहा बोलूंगा नहीं, अच्छी खुद खाते खराब मेरी तरफ फेंकते हैं। कहा चुप मेरे नाना के गुलाम के बेटे। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से अल्फाज तो देखो आफाके मिल्लत से मोहब्बत करने वालों। चुप, शट अप, खामोश। अंडरस्टैंडमेंट
मेरे नाना के गुलाम के बेटे बच्चे के दिल को लग गई। अब बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा किसी का भी होता है, बच्चा तो मन का सच्चा होता है। जैसे बात दिल को लगी, पलटा दौड़ा, बाप के गोद में जाके बैठ गए। यार बाप तो बाप होता है, बच्चा छोटा सा वो बाप के गले से चिपट जाए, खुदा की कसम बाप बच्चे से बहुत प्यार करता है। ने कलेजे से लगाया, कहा लल्ला आंखों में आंसू जारी है, वजह क्या है, बात क्या है, रोता क्यों? कहा बाबा मैं क्या बताऊं, वो जो मदीने के झाड़ पर एक बेटा बैठा हुआ था जिसको पूरा मदीना हुसैन कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात यार है। अब नहीं बोले तो कब बोलोगे? जिससे पूरा मदीना हुसैन कहता है। यार नाम भी ले रहे हो इतनी आसानी से। मेरे इमाम फरमाते हैं हुसैन का नाम, अल्लाह करे ये जुमला गुजरी पुरवा में सैयदों की मौजूदगी में बोलता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं हुसैन का नाम सब नहीं ले सकता, हुसैन का नाम लेने के लिए 2 शर्तें मंजूर हैं। मैंने कहा मेरे इमाम कौन सा? कहा हुसैन का नाम लेने के लिए खून का पाक होना जरूरी है, बाप का हलाल होना जरूरी है। क्या बात है, क्या जुमला, क्या जुमला है जिसका भाई। बाप हलाली हो सुभान अल्लाह। और जिसकी माँ पारसा हो, उसी के दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा पूरा मदीना उसे हुसैन कहता है, पूरा मदीना उसे हुसैन। तेरा दिल लगा के पूरा मदीना उसे, मुझे आवाज नहीं है इस मोहल्ले से, पूरा मदीना उसे, हुसैन कहता है। पूरा मदीना उसे हुसैन कहता है। बाप ने पलट के कहा बेटे कहा क्या? कहा उसने गाली दी, उसने गाली दी, खुदा की कसम इतना कहना था। बाप की आंखें बरसने लगी। बाप ने बच्चे कलेजे से लगा के कहा बेटे जो नाम तू ले रहा है तुझे मालूम नहीं है, गाली तो उसके वजूद में नहीं है, तुझे मालूम नहीं वो जब भी बोलता है उसकी जुबान पे शरीयत वजद करती हुई नजर आती है। बेटे तुझे मालूम नहीं उसके लब जब भी खुलते हैं, सारी कायनात को जिसके लिए तख्लीक की गई है वो रसूल उसके लबो रुखसार को बोसा देते हैं। कहा नहीं बाबा गाली दी। कहा क्या? कहा मैं खजूरे खा रहा था, वो अच्छी खा रहे थे, मुझे तोड़ के फेंक रहे थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या करते? उन्होंने पलट के कहा चुप खामोश। मेरे नाना के गुलाम के लड़के। बाप समझ गया, दिल लगा के बोल, यार दिल लगा के बोल। बाप समझ गया ये बहुत बड़ी बात हो गई। कहा बेटे सही बताना, तेरी कानों ने सही सुना है ना? कहा हाँ बिल्कुल सही सुना। क्या कहा? कहा चुप मेरे नाना के गुलाम के बेटे। कहा बेटे सही बता जुमला यही था या इसमें कुछ रद्दो बदल था? कहा नहीं बाबा यही था। कहा एक काम कर, मैं पहले जाता हूं तो पीछे से, और जब मैं जाकर के नबी की बारगाह में बैठ जाऊं तो तू हुसैन को पहला के नबी की बारगाह में ला, और जब वो आ जाए तो उनको उकसाना और उनसे कहना हुसैन तुमने जो बात अकेले में कही थी, हिम्मत है तो नाना के सामने कहो, हिम्मत है तो मेरे बाबा के सामने कहो। कहा बाबा आपको नाराज होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय आप उससे दोबारा खिलवाना चाहते हैं। बाप ने लबों को छूल के कहा बेटे तुझे मालूम नहीं यही तो राज की बात है, तुझे मालूम नहीं यही तो राज की बात है, यही तो पर्दा उठाना है। कहा बाबा का बेटे सवाल न कर वक्त कम है। बाप आगे बेटा पीछे। बाप जाके जब नबी के कदमों में बैठे तो दिल की हकीकत से वाकिफ होने वाले नबी ने मुस्कुरा के कहा उमर लगता है कि आज बहुत बड़ा सौदा करने आए हो। हाय लगता है उमर आज बहुत बड़ा सौदा करने आए हो। उमर ने मुस्कुरा के कहा आका सौदा भी तो तब ही होगा जब नवासा चाहेगा, बेशक नवासा चाहेगा। अब उमर का बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है करीब गए और जा करके हुजरे फातिमा पे आवाज दी हुसैन। सुनना था हैदरी कच्छार का शेर दहाड़े मारता हुआ बाहर आया। ओ मेरे नाना के गुलाम के लड़के यहां दरवाजे पे क्या? कहा हिम्मत है तो यही बात मेरे नाना के सामने बोल।
कहा अब्दुल्ला, लोग जाने न जाने, तू तो जानता है ना मैं किसका बेटा हूँ। हाय हाय हाय, तू तो जानता है मैं किसका बेटा हूँ। अबे जो बात मैंने कही है नाना के सामने क्या अगर तू कहे तो मैं काबे का गिलाफ पकड़ के कह दूं तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। अब्दुल्ला और परेशान तो कहा चलिए। दोनों शहजादे गए। अल्लाह करे ये जुमला इन आशिकों को समझ में आ जाए, अल्लाह करे ये जुमला इन खानकाहियों को समझ में आ जाए। देखो आज मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ जो हम लोग खानकाहों में अपने शयूख के सामने करते हैं। अल्लाह करे ये जुमला आपको समझ में आ जाए, इश्क में डूब करके सुनो। दोनों शहजादे हैं और दोनों सहाबी के बेटे हैं। अहले सुन्नत की तरतीब के मुताबिक अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक सिद्दीक़ अकबर के बाद दूसरा नंबर हजरत उमर का आता है। अहले सुन्नत की मुताबिक अली चौथे खलीफा है और एक खलीफा दोएम का बेटा, एक खलीफा चहारम का बेटा। शहजादे दोनों चले हैं, लेकिन जब दरे रसूल बेच आए, बंद करो बंद करो बेटे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो, दिल लगा के, दिल लगा के सुभान अल्लाह। सुनो, दोनों शहजादे चले। बारगाह किसकी? मुस्तफा की। बेटे किसके? सहाबी के। एक बेटा दूसरे खलीफा का बेटा, एक बेटा चौथे खलीफा का। दोनों चले, लेकिन हद देखो, मकाम देखो। एक बेटा गया, बाप के कदमों तक जाके रुक गया, दूसरा बेटा आगे बढ़ के नाना के गोद में चला गया। नाना के गोद में चला गया। हुजूर सैयदी इफ्तिखारुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया बैठे हैं, इनके कदमों को चूम करके जुमला सुनो। शहजादे तो दोनों हैं, मर्तबा अलग अलग है। एक बाप तक रुका, दूसरा नाना की गोद में, और पहुंच करके खामोश नहीं, गोद में बैठ करके कभी नाना का लब चूम रहे हैं, कभी नाना के जुल्फ़े मुअम्बर से खेल रहे हैं, और नाना भी कलेजे से लगाए हुए हैं। हजरत उमर ने धीरे से कहा, या रसूलल्लाह, वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, उमर बात क्या है? कहा, सरकार जल्दी फैसला कर दीजिए, सरकार जल्दी फैसला कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन आपके खिलाफ केस आया है, हुसैन आपके खिलाफ केस आया है। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, नाना मुझे पता है कि केस बड़ा तगड़ा है, मालूम है केस बड़ा तगड़ा है, मामला बहुत सख्त है। नबी ने फरमाया, आपने अब्दुल्ला को क्या कहा? मेरे हुसैन ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। देखो बुजुर्गों का अकीदा देखो। हुसैन ने डायरेक्ट नहीं कहा, नाना मैंने ये कहा, नहीं कहा। मेरे हुसैन ने पलट करके आका को देखा, पहले लबों को चूमा और चूम करके मुस्कुरा के कहा, नाना मैंने गलत कहा क्या? जरा जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से यार, जोर से। नाना मैंने गलत कहा क्या? नबी मुस्कुरा के कहते हैं, अब फैसला तो उमर को करना है। इतना कहना था, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा, हुसैन मैं। हजरत हुसैन पलटे और कहा, उमर क्या आप हुसैन को पहचानते नहीं? पहचानते नहीं? अल्लाह करे ये जुमला अहले इल्म के दरमियान, अहले खानकाह के दरमियान बोल रहा हूँ। हजरत हुसैन ने कहा, उमर मुझे पहचानते नहीं? हजरत उमर ने कहा, बात इस वक्त पहचानने की नहीं है, बात इस वक्त शनाख्त की है, प्रूफ की है, एविडेंस की है, दलील की है। हुसैन ने कहा, क्या चाहते हैं? कहा, जो कहा है उसे लिख भी दीजिएगा, उसे रिटर्न में लिख दीजिएगा। इतना कहना था, हजरत हुसैन ने कातिब को बुलाया, कहा, लिख, मैंने अब्दुल्ला को कहा था, ओ अब्दुल्ला मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। जब ये लिख दिया, पर्चा हाथ में लिया, उमर दौड़ के गए, हुसैन के कदमों को चूमा, पर्चे को खींच लिया। अब्दुल्ला के करीब में जाके कहा, बेटे उमर पूरी जिंदगी जुस्तजू में था, तलाश में था, कयामत के मैदान में अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? ये ले, ये ले। कयामत में अगर अल्लाह पूछे अब्दुल्ला क्या लाया है, रुक्का दिखा के कह देना, मौला तेरी बारगाह में अहले बैत की गुलामी लाया है।